बिहार की पूरी राजनीति दो धुरियों पर सिमट कर रह गई है। पहली धुरी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद है, जहां की आपने कल ही खबरों में देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो उनका आंदोलन था महंगाई के विरुद्ध, उसे बीच में ही छोड़ करके उन्हें दिल्ली जाना पड़ा अचानक से। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, वो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के हम लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार कल जनता दरबार में भी शामिल हुए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने धीरे से सरका दिया। एक दिन ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से बैठक के दौरान, जो वर्चुअली बैठक हो रही थी जिसमें सारे पदाधिकारी मौजूद थे, नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा तो किया कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा घातक हो जाएगा। एक बार आपको याद है कि नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बनाते हैं आरसीपी सिंह को, तो हालांकि खुशी तो होती है, पर उस समय ही भारत लाइव ने आपको बताया था कि ये नीतीश कुमार का जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। अलग अलग दल से, अलग अलग संगठनों से लोग आए हुए हैं जो अपनी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं लेकर के नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार चूँकि वन मैन आर्मी है, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाती हैं। नीतीश कुमार जो भी फैसला करते हैं सभी मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी कुनबे को या फिर कहा जाए किसी खास लोगों को जब वो आगे बढ़ाने लगते हैं तो वहीं से शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में नीतीश कुमार के अगल बगल में जितने भी लोग थे, चाहे वो संजय झा हों, अशोक चौधरी हों, विजय कुमार चौधरी हों या फिर विजेंद्र यादव हों, ये सारे लोग जब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द थे तो आरसीपी सिंह को ये रास नहीं आता था। ललन सिंह भी इन सब बातों को लेकर के दिल्ली से दौड़े दौड़े चले आते थे और अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लेते थे। अब नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा समस्या हो गया है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर के पार्टी के अंदर में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस बात को लेकर के पार्टी के लोगों ने इनकार किया है, लेकिन एक बात आरसीपी सिंह ने ज़रूर कह दी है और उनके कहने का तात्पर्य जो था वो उसको आप सीधा तौर पे देख रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा घुमा करके यदि आप देखें तो आरसीपी सिंह अध्यक्ष जो बने थे उसमें आरसीपी सिंह का मन कम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का ज़्यादा था। खास करके बीजेपी नहीं चाहेगी कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद से हटें, क्योंकि आरसीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो आप बेहतर जान रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संगठन उनके पास रहा है। यदि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो पार्टी के अंदर विद्रोह होगा। पार्टी में जो खेमे बन गए हैं, खास करके अगर आरसीपी खेमा को देखा जाए तो वो रुष्ट हो जाएगा और ऐसी स्थिति में पार्टी में खंड होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की जब बात सामने आती है तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पार्टी के पुराने कैडर, पुराने नेता और जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल चुपचाप सब कुछ सुनते, सहते और करते आ रहे हैं, उन लोगों पर क्या बीतेगी। अशोक चौधरी का नाम सामने आने के बाद आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था। अशोक चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था बिहार प्रदेश का। उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह से अशोक चौधरी से दूरियां लोग बनाने लगे थे। इसके बाद आपको बता दें कि अभी बहुत सारे नाम हैं। नीतीश कुमार के लिए असमंजस की स्थिति है कि आरसीपी सिंह को वो अध्यक्ष बनाएंगे तो पार्टी के अंदर जमकर हंगामा होगा और ये नीतीश कुमार को महंगा भी पड़ेगा। इसीलिए भारत लाइव ने आपको कहा था कि न ललन सिंह, न उपेंद्र कुशवाहा, न अशोक चौधरी और न आरसीपी सिंह, संभावनाएं ज़्यादा हैं कि नीतीश कुमार फिर से अध्यक्ष पद अपने पास रखेंगे और शायद यही उनके लिए बेहतर भी होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।